इंडियन सोसाइटी में जब हम बड़े होते हैं तो हमको एक बचपन से एक स्क्रिप्ट दे दिया जाता है कि आपको 8 तक 10 तक फिर साइंस लेना है, 10 के बाद ये लेना है, फिर इंजीनियरिंग करना है, फिर एमबीए करना है, उसके बाद जॉब करनी है। आपके ऐसे ही आपको एक पूरा स्क्रिप्ट मिल जाता है। इस स्क्रिप्ट में प्रॉब्लम क्या होता है, ये पाथ पूरा प्रेडिक्टेबल है। प्रेडिक्टेबल मतलब क्या, नेक्स्ट चैप्टर में क्या होना है आपको पूरा पता है, कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है। इस पाथ में कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है। आप 18 के होते हो, आपको मालूम है मुझे बीटेक करना है, बीकॉम करना है, जो भी आपको 5-6 आप जो सुनते आए हो वो करना है। जैसे आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद भी हमको पता है कि हमको एमबीए करना है, किसी को आईएएस करना है, तो वही 4-5 पाथ है। फिर आप जॉब पे जाते हो, जॉब में भी आपके ऊपर एक आदमी रहता है जो आपको गाइड करता है। उसमें भी आपका कोई भी काम करने के लिए आप पूछते हो किसी से। तो आप कभी भी लाइफ में अनप्रेडिक्टेबिलिटी टिल 23, 24, 25 तक कभी आपने फेस ही नहीं करा। लाइफ में अगर बचपन में भी कुछ लोग थोड़ा सा स्ट्रेंज करने का कोशिश करते हैं तो पेरेंट्स उनको मार देते हैं, अरे तू ऐसा क्या कर रहा है, पढ़ाई लिखाई कर, नहीं तो लाइफ ख़राब हो जाएगा। तो बचपन से हमको एक प्रेडिक्टेबल पाथ में चलने के लिए कंडीशन कर दिया जाता है। उस प्रेडिक्टेबल पाथ में कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, कोई ब्लाइंड स्पॉट्स नहीं है। तो इसीलिए हमारा ब्रेन का जो मसल है कभी डेवलप ही नहीं होता कोई भी हार्ड अनप्रेडिक्टेबल थिंग करने के लिए, ठीक है। और लाइफ में अगर आपको जॉब के अलावा कुछ दूसरा स्किल डेवलप करना है, देखिए हम तो कभी स्किल डेवलप करते ही नहीं है। मैं अगर आपको फ्रैंकली बोलूँ, हम बस रट्टामल पढ़ाई करते हैं, उसके बाद एक जॉब पे लग जाते हैं, वहाँ पे भी हमको बेसिक नॉलेज दिया जाता है, पूरा सिस्टम सेट होता है, उस सिस्टम में बस हम रिपोर्ट बनाते रहते हैं और मैनेज करते रहते हैं। तो एक पर्टिकुलर स्किल हम कोई डेवलप नहीं करते। स्किल मतलब क्या, कोई भी अनसर्टेनिटी में जाना, एकदम अनप्रेडिक्टेबल पाथ पे जाना, वो हम कभी लेते ही नहीं और हमको बचपन से ऐसा ट्रेन ही नहीं किया जाता है। तो इसीलिए सपोज़ आपको लाइफ में अगर जॉब के अलावा कुछ नया चीज़ सीखना है, कोई नया तरीके से इनकम जनरेट करना है, तो आप वैसे बने ही नहीं हो पर्सनालिटी। आपका ब्रेन ही कंडीशन नहीं है कि वो जो नया स्किल है, वो जो नया अनप्रेडिक्टेबल पाथ है, उसमें जो डिस्कम्फर्ट आने वाला है और जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली है, आपका बॉडी और ब्रेन इज़ नॉट डिज़ाइन टू हैंडल दैट डिस्कम्फर्ट। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ, ठीक है, अगर आप बेसिक फंडामेंटल क्लियर कर जाओ, तो आप अपने बॉडी और माइंड को ट्विक हैक कर सकते हो। देखो, बॉडी और माइंड का नेचुरल टेंडेंसी है आपको कंफर्ट जोन में रखना। बॉडी तो एकदम डिज़ाइंड ही है कि मन आप कंफर्ट में रहो, लेकिन अगर आप ये तरीका समझ गए जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, कि आप कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हो गए, तो आप बॉडी और माइंड को भी हैक करके हर टाइम एक नया स्किल सीख सकते हो और वो जल्दी वो स्किल को आप 1-1, 1.5 साल में एक्वायर कर सकते हो, जो लोगों को सालों लग जाते हैं। तो दिस वीडियो में मोस्टली आई विल कवर कि हाउ ब्रेन, जो हमारा जो ब्रेन है, जो नेचुरली इज़ नॉट डिज़ाइन टू डू हार्ड वर्क, नेचुरली डिज़ाइन टू सीक कंफर्ट, उसको हम कैसे हैक करें ताकि हम हार्ड वर्क करें या फिर नया स्किल एक्वायर करें, ताकि हमको जल्दी रिजल्ट आने लगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो में मोटा मोटी हम फंडामेंटल समझेंगे और मैं एग्जांपल से बताऊंगा कि मैं कैसे स्किल्स एक्वायर करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ब्रेन एंड बॉडी इज़ नेचुरली डिज़ाइन टू सीक टू कंजर्व एनर्जी, ठीक है। इसमें मैं क्या कहना चाहता हूँ, बाय नेचर, ठीक है, बाय नेचर ब्रेन जो हमारा बहुत स्मार्ट है, ठीक है। हम जंगल में रहते थे, तो जंगल में जब हम रहते थे तो खाना कभी फुल्ली अवेलेबल होगा नहीं होगा ये पता नहीं होता था। तो ब्रेन क्या करता था, ब्रेन सोचता था कि मैं इस बॉडी को एकदम एफिशिएंट तरीके से चलाऊं, जितना कम एनर्जी कंजर्व कर मैंने यूज़ करके बॉडी को चलाया जाए वैसे चलाऊं। तो बिकॉज ऑफ दैट स्कैरसिटी इन आवर मैंने एंसेस्ट्रल टाइम्स, जहाँ पे खाना नहीं था, जंगल में हम रहते थे, हंट हो जाएं, अगर खाना नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे, तो हमारा ब्रेन डिज़ाइंड हो गया था टू सीक टू बेसिकली कंजर्व एनर्जी, ठीक है। तो इसीलिए आप देखा करो कि जब भी आप कुछ नया स्टार्ट करते हो, एकदम ब्रेन रिवोल्ट करता है आपके अगेंस्ट में। फॉर एग्जांपल, आप एक एक्सरसाइज करो, आप आज एक बुक पढ़ने का कोशिश करो, थोड़ा इंटेलेक्चुअल बुक, आप देखोगे थोड़ा देर के बाद आपको नींद आने लगेगा।
आपको ऐसा लगेगा बोरिंगनेस हो रहा है, क्योंकि आपका ब्रेन, जैसे आप कोई नया चीज़ पढ़ते हो तो ब्रेन को यूज़ होना पड़ता है, और ब्रेन हमारा सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज़ करता है। तो जब आप कुछ पढ़ रहे हो नया, तो ब्रेन का एनर्जी यूज़ हो रहा है, ठीक है। ब्रेन इज़ डिज़ाइन टू कंजर्व एनर्जी। तो ब्रेन क्या करता है, आपको एकदम लेथार्जिक मोड पे डाल देता है। ब्रेन आपको अपोज करता है कि भाई तू क्या कर रहा है, मेरा एनर्जी ख़त्म हो रहा है। ब्रेन को थोड़ी मालूम है कि अभी का टाइम बिल्कुल ही इनफाइनाइट एनर्जी है, खाना भी मुझे मिल जाएगा, सब कार्ब्स अवेलेबल है, तो खाना तो अवेलेबल है, पर ब्रेन अभी तक वो डिज़ाइन नहीं है उस तरीके से। तो ब्रेन क्या करता है, आपको रोकने का कोशिश करता है, और ब्रेन के अगेंस्ट जाना बहुत डिफ़िकल्ट है, तो उसको हमको हैक करना पड़ेगा। तो ब्रेन एंड बॉडी इज़ डिज़ाइन टू कंजर्व एनर्जी। वो एफिशिएंट तरीके से काम करेगा। वो कोई भी नया स्किल आप सीखने जाओगे तो वहाँ पे वो आपको रोकने का कोशिश करेगा। वो बोलेगा अरे इतना एनर्जी यूज़ कर रहा है, कल कोई एनर्जी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वो आपको एकदम रोकने का कोशिश करता है, और आप एकदम, आपको लगता है क्या हो रहा है, अचानक से आपके अंदर क्या होगा, बोरिंगनेस आएगा, आपको थोड़ा लेथार्जिक फील होगा। जैसे रीडिंग का एग्जांपल दिया, थोड़ा देर पढ़ रहे हो, आपको नींद आ रहा है, तो आपको लेथार्जिक फील हो रहा है, बॉडी एकदम आपको सिग्नल दे रहा है तू बंद कर, बहुत एनर्जी यूज़ हो रहा है। तो बॉडी एंड ब्रेन इज़ बाय नेचुरली डिज़ाइन टू कंजर्व एनर्जी। तो इसमें जब आपको हल्का सा डिस्कम्फर्ट हो और हल्का सा आपको बोरिंगनेस लगे, तो आपको अपने को ब्लेम नहीं करना, बाय नेचर इट इज़ डिज़ाइन। तो आप कोई नया चीज़ स्टार्ट करते हो और कुछ बोरिंगनेस होता है आपको, तो आपको मान के चलना ये होगा, ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है, क्योंकि ब्रेन बैक एंड में एनर्जी एफिशिएंट मशीन बनने का कोशिश कर रहा है, वो आपका एनर्जी कंजर्व करने का कोशिश कर रहा है। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज़ आप एक गाड़ी सीखने जाते हो, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट टाइम गाड़ी सीखते हो, तो आपको कुछ भी पता नहीं होता है गाड़ी के बारे में, तो आप हाथ ऐसे लगाते हो, आपको सामने एक ट्रेनर रहता है, आपको गाइड करता है, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। तो उस टाइम आपका ब्रेन में बहुत एनर्जी यूज़ हो रहा होता है। उस टाइम क्या होता है, गाड़ी से एक्चुअली सीखना सबका डेस्परेट चाह होता है, तो उस टाइम हम इतना सोचते नहीं है। लेकिन दूसरा स्किल में भी यही लॉजिक लागू होता है, गाड़ी वाला। आप आ जाते हो, आपका ब्रेन, आप रात को सोते हो, ब्रेन सोचता है अरे यार ये तो कल फिर ये करेगा, तो मुझे थोड़ा इसको एफिशिएंट बनाना पड़ेगा। तो जितना कुछ भी आपने करा, ब्रेन ने सेल्फ लर्न कर लिया, और नेक्स्ट टाइम आप जाते हो तो आपका देखोगे हाथ अपने आप ही जा रहा है, आप ब्रेक अपने आप ही पाँव लग रहा है, 3-4 दिन में वो ऑटोमेटिक होने लगता है। तो ब्रेन क्या है, हमेशा एनर्जी एफिशिएंट होने का कोशिश करेगा। तो आप अगर ब्रेन को एक बार झटका दे दोगे ना, सपोज आज आपने गाड़ी का ऐसा एक नया फर्स्ट डे ट्रेनिंग लेके आए, आपने ब्रेन को झटका दिया, आप आए, रात को आके सोए, तो नेक्स्ट दिन वो ब्रेन अपने आप ही सेल्फ एफिशिएंट मशीन है, वो क्या करेगा, अपने माथे में सर्किट ऐसा बनाएगा कि नेक्स्ट टाइम आपको सोचना नहीं पड़े। आप जैसे ही कोई सामने आदमी आए, आपका अपने आप ही ब्रेक पे पाँव चला जाए। तो ब्रेन इतना स्मार्ट है, जब आपको मालूम है ब्रेन इतना एफिशिएंट मशीन है, और ब्रेन शुरू में वो तकलीफ़ देता है, लेकिन रात को वो रिकवर होके और एनर्जी एफिशिएंट हो जाता है। तो ये पावर को हमको हार्नेस करना पड़ेगा। तो इस आगे मैं बताऊंगा कि आप कैसे इसको स्लोली गाड़ी के एग्जांपल से ही, दूसरा स्किल के एग्जांपल से भी इसको रिलेट करेंगे, ठीक है। तो ब्रेन इज़ बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन टू कंजर्व एनर्जी, लेकिन बट ब्रेन इज़ एन एनर्जी एफिशिएंट मशीन। अगर ब्रेन को मैं थोड़ा सा झटका देता हूँ और रात को आके सोता हूँ, तो नेक्स्ट दिन ऑटोमेटिकली वो एफिशिएंट हो जाएगा, और मेरे लिए जो काम आज डिफ़िकल्ट लग रहा है वो कल ईजी हो जाएगा। तो मुझे बस पेशेंटली आज का डिफ़िकल्ट पाथ क्रॉस करने का, अपने विलफुली वो विल अगर आप डेवलप कर लो ना, कि आज मैं थोड़ा सा हार्ड कर देता हूँ तो कल मेरे लिए ये चीज़ ईजी हो जाएगा, अगर आप बॉडी और ब्रेन को समझ गए, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है कि अंडरस्टैंड योर ब्रेन। ब्रेन इज़ एन एफिशिएंट एनर्जी सेविंग मशीन। आपको एक दिन डिस्कम्फर्ट देना है ब्रेन को, नेक्स्ट दिन वो एनर्जी एफिशिएंट होके आपके लिए वो काम ईजी हो जाएगा। ओके, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड मेरा पॉइंट है कि आप क्यों कोई भी हार्ड थिंग जब स्टार्ट करते हो, आप उसमें आपको सक्सेस क्यों नहीं मिलता, ठीक है। एक तो हमने समझ लिया एनर्जी एफिशिएंट मशीन है, एक फ्रेमवर्क का भी प्रॉब्लम आता है, वो आता है शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम फ्रेमवर्क। ये शुरू में मेरे को होता था, लेकिन जब मैंने ये चीज़ समझी उसके बाद मैं ये मिस्टेक नहीं करता। शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम क्या होता है कि आप सपोज आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, आपको बोलता है कि आपने देखा कि यार ये तो बहुत पैसा बना रहा है ट्रेडिंग करके, ठीक है। आपको आके बोला कल मैंने ट्रेड करा, ट्रेडिंग करके मेरा 50,000 रुपये प्रॉफिट हो गया। आपके अंदर लगा रही तो साला इजी मनी है, मुझे भी करना चाहिए। तो आप जाते हो,
शाइनी ऑब्जेक्ट, क्योंकि 50,000 शाइन किया आपके आंखों के सामने, आप गए उस रास्ते पे, आपने ट्राई किया, फट से आपने डिसीजन, क्योंकि शाइनी ऑब्जेक्ट का और एक प्रॉब्लम क्या होता है, आपको कॉन्फिडेंट लगता है कि आप भी कर लोगे, वो शाइन कर रहे हैं ना, आपको लगता है 50,000 है मैं भी कर लूँगा। आप गए, आपने थोड़ा दिन ट्राई करा, आपका 50,000 नहीं बना, उल्टा 50,000 चले गए आपके, ठीक है। अब आपको क्या, वो शाइनी ऑब्जेक्ट का शाइन चला गया, आपको लगा रही तो बहुत डिफिकल्ट है, 50,000 चले गए मेरे, ये तो साला मेरे से होगा नहीं, लॉस है। आप क्या करते हो, वो जो पाथ आपने डिफ़िकल्ट 1-2 दिन चीज़ें ट्राई करी, आगे परस्यू नहीं करते, आप उधर बंद कर देते हो, ठीक है। उसको बोलते हैं शाइनिंग ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। शाइनिंग ऑब्जेक्ट मतलब क्या, इनिशियली वो चीज़ शाइन करी, आप गए, आपको फट से झटका मिला, आपको एकदम बोला ये मेरे से होगा नहीं, वो शाइन चला गया ऑब्जेक्ट का, आप वापस आ गए। फिर आपको कोई दूसरा चीज़ सुनने में आया कि कंटेंट से पैसा बनता है, आप कंटेंट में गए। फिर कुछ दिन बाद सुनने में आया कि एक चाय का ठेला लगा लेते हैं, उससे पैसा बनता है, आप उधर गए। तो आप क्या करते हो, हॉप करते रहते हो। पर हर स्किल में एक बार शाइन जाएगा, कुछ दिन तकलीफ आएगा, तभी जाके आपको रिजल्ट आएगा। लेकिन आप ये चीज़ समझते नहीं, आप हॉप करते रहते हो। कोई भी स्किल का पाथ कैसे होता है मालूम है, मैं आपको कर्व से समझाता हूँ। आप स्टार्ट करते हो एकदम ओवर कॉन्फिडेंट होके, क्योंकि शाइनी ऑब्जेक्ट है, आप जाते हो, ठीक है। आपको नहीं पता, आपको क्या नहीं पता, यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो, तो आगे क्या गड़े मुड़दे आपको पता नहीं। आप जाते हो, आप फट से गिरते हो, ठीक है, आप उस पाथ पे बैक हो जाते हो। लेकिन अगर आप परस्यू करते रहे, थोड़ा दिन गिरे, फिर गिरे, फिर गिरे, फिर गिरे, फिर गिरे, 6 मंथ्स के अंदर एक्चुअली कर्व ऐसा होता है, आपका कॉन्फिडेंस इधर होता है, आप घुसते हो, फट से कॉन्फिडेंस इधर आता है, फिर आप निकल जाते हो, फिर दूसरे में जाते हो, फिर कॉन्फिडेंस इधर, फिर इधर। एक्चुअली फिर आपको क्या करना चाहिए, कॉन्फिडेंस इधर, आपने झटका खाया, आपका कॉन्फिडेंस इधर आ गया, लेकिन आप विलफुली परस्यू कर रहे हो, आफ्टर 6 मंथ्स कर्व ऐसे उठ जाता है, उस स्किल में फिर आप आगे चले जाते हो। तो 1 ईयर का जर्नी होता है बेसिकली, ऐसा कर्व होता है वो। कोई भी स्किल ऐसे नहीं सीखते हो। कोई भी स्किल आप जब घुसते हो, आपको लगता है बहुत ईजी है, आप गिरते हो, आपको क्योंकि यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो, आपको झटका लगता है, आप बैक कर जाते हो। लेकिन आप परसिस्ट करते रहते हो, तो आफ्टर 6 मंथ्स वो टेक ऑफ कर जाता है, ठीक है। कोई भी स्किल का ग्राफ ऐसे होता है, तो हमेशा याद रखिएगा शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। तो कोई भी चीज़ आप नया हार्ड चीज़ स्टार्ट करते हो, फॉर एग्जांपल आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करने का, आपने सोचा आप लोग पैसा बना रहे हैं लेवरेज के थ्रू, मुझे सीखने का है, तो आपको क्या करने का, आपको मालूम है शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, तो मुझे 1-2 ईयर कमिट करने का है, मुझे कॉन्फिडेंट नहीं होने का, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो, मुझे स्लोली परस्यू करने का है। आगे झटके आएंगे, बिकॉज आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड कि ये चीज़ होने ही वाली है। तो उसके बाद आप धीरे धीरे उसको, आप अपने आप को विलफुली पुश करके धीरे धीरे वो पाथ जो मैंने बताया, वो जो एक पाथ रहता है एकदम लोनली पाथ, वो एक्चुअली 6 मंथ्स का पाथ रहेगा, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस को झटका मिला जैसे ही आप फेल हुए। तो 6 मंथ्स आपको परसिस्ट करना है धीरे धीरे। मैंने आपको क्या बोला फर्स्ट पॉइंट में, ब्रेन हमारा एनर्जी एफिशिएंट मशीन है, आप रोज़ ब्रेन को पुश कर रहे हो, धीरे धीरे ब्रेन विल इटसेल्फ फिगर आउट कि आपको कैसे मुझे एनर्जी कंजर्व करके इसके लिए काम ईजी करने का है। गॉड का गिफ्ट है ब्रेन आपके पास, आप बस कंसिस्टेंट रहो, आप रोज़ थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, करते करते एक पॉइंट आएगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, आप निकल जाओगे। लेकिन लोग क्या करते हैं, वो शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम में फंस जाते हैं, वो लूप में फंस जाते हैं, वो एक इधर से गिर के इधर, इधर से इधर गिर के इधर, और लाइफ उनकी निकल जाती है, किसी चीज़ में उनको सक्सेस नहीं मिलता। तो ये मेरा सेकंड पॉइंट है। तीसरा मेरा पॉइंट है, आप जब कोई भी नया चीज़ सीखते हो, आपको फ्रिक्शन रिमूव करना है। फ्रिक्शन रिमूव करना है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ विथ माय कंटेंट जर्नी, ठीक है। तो अभी जैसे मुझे कंटेंट बनाना सीखना है, तो मैंने जनवरी मिड में ट्राई किया था, तो मुझे फ्रेमवर्क मालूम है ब्रेन को कैसे ट्विक करना और कैसे जल्दी स्किल एक्वायर करना है। तो क्या होता है, मुझे फ्रिक्शन रिमूव करना है। फ्रिक्शन मतलब क्या, मेरा पर्पस है कि मैं जल्दी से जल्दी बोलना सीखूं, जल्दी से जल्दी कंटेंट डालना सीखूं, और तो मेरे आजू बाजू कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए उस कंटेंट डालने के ऊपर। तो मैंने क्या करा, जस्ट जो मोबाइल था, कोई माइक्रोफोन नहीं चाहिए, एवरीथिंग यू ऐड इज़ अ फ्रिक्शन फॉर द ब्रेन। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी नया स्किल आप स्टार्ट करते हो, जितने वेरिएबल्स ऐड करोगे उतना ही फ्रिक्शन होगा ब्रेन के लिए। ब्रेन एनर्जी कंजर्व मशीन है, वो आपको आगे नहीं जाने देगा, आपको ब्रेन के लिए ईजी करना है। तो मैंने क्या करा, मैंने चेयर पे ही बैठा, तो जो मेरा मोबाइल है उसको सामने रखा, एकदम फ्रिक्शन हटा रहा हूँ,
मोबाइल में जो पहला थॉट मेरे दिमाग में आया मैंने डाल दिया। मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाई, कोई कुछ नहीं करा, क्योंकि जितना स्क्रिप्ट बनाऊंगा, लाइटिंग लगाऊंगा, कैमरा लगाऊंगा, उतने फ्रिक्शन में ऐड कर रहा हूँ। जितने फ्रिक्शन ऐड कर रहा हूँ उतना ही मुझे स्किल एक्विजिशन में टाइम लगेगा। तो पहला जो टारगेट होता है, मुझे बोलना सीखना है, कैमरा में बोल के सीखना है, फटाफट डालना है। तो उसके बीच में जितने भी फ्रिक्शन है वो हटाऊं। एडिटिंग भी नहीं डाली मैंने, क्योंकि एडिटिंग डालूंगा तो फिर एक फ्रिक्शन है ब्रेन के लिए। तो आपको फ्रिक्शन हटाना है। फ्रिक्शन मतलब क्या? आज आपने कुछ सोचा करने का और नेक्स्ट दिन आप उसको एग्जीक्यूट कर सको। उस एग्जीक्यूट के बीच में जितने वेरिएबल्स हैं, आपको देखना है कौन कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जो इसमें से एलिमिनेट कर दिए जा सकते हैं, जो मैं बाद में सीखूंगा पर अभी ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे जिम जाना है, ठीक है, तो जिम जाने का मेन सबसे इजी तरीका क्या है? आप गए, मेंबरशिप लिए, नेक्स्ट दिन चले, आपके पास जो जूते हैं जो हैं आप वही पहन के चले गए, ठीक है। और आपको क्या करना चाहिए? फट से ट्रेनर ले लेना चाहिए कि मैं जाके खुद से खुद नहीं सीखूंगा, मेरे को एक मेंटर है, गाइडेंस, तो मेरा फ्रिक्शन हट गया। लोग क्या करेंगे? बढ़िया कपड़े वपड़े लेंगे, जिम जाएंगे, नॉलेज है नहीं, फिर नॉलेज एक्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, वो एक फ्रिक्शन, 1-2 महीना करेंगे, कोई रिजल्ट आएगा नहीं, वो गिव अप कर देंगे। तो आइडियली क्या करना चाहिए फ्रिक्शन रिमूव करने का? कि मेरा मेन टारगेट है जिम जाना और फटाफट जिम में कैसे ट्रेनिंग होती है सीखना। तो मैं क्या करूँगा, फट से जो मेरे नॉर्मल कपड़े हैं, जूते पहन के पहुँच जाऊँगा, एक ट्रेनर ले लूँगा। ट्रेनर लेके मैं उसको क्या बोलूँगा, तू मुझे बेसिक फटाफट सिखाना शुरू कर। तो मैं अपने से उतना फ्रिक्शन ऐड नहीं कर रहा, अपने ब्रेन को उतना बर्डन नहीं दे रहा। मेरे पास एक मेंटर है जो मुझे बता रहा है कि कैसे इसको किया जाए। तो कोई भी स्किल आप सीखते हो, आपको देखना है कि वो आपको लिखना पड़ेगा। हर एक स्किल को क्रैक करने का अलग तरीका है, लेकिन फंडामेंटल वही है कि मैं कितने फ्रिक्शन हटा दूँ इसमें से, ठीक है। तो इस स्किल के कौन से 2-3 चीज़ है जो जल्दी से जल्दी सीखूं, जो मुझे ज़्यादा रिजल्ट दे, और उस स्किल का वो वाला पार्ट एग्जीक्यूट करने में नंबर ऑफ वेरिएबल्स हटाऊं। मतलब मैंने कंटेंट के एग्जांपल से बताया, कंटेंट में मैं एडिटिंग भी डालूं, ये भी डालूं, वो भी डालूं, मतलब इतने फ्रिक्शन डालूं तो मेरा कंटेंट आएगा ही नहीं। लोग क्या करते हैं, पहला कंटेंट डालने में 1-1 महीना लगा देते हैं। मैंने पहले दिन ही 3 डाल दिया, क्योंकि मैंने फ्रिक्शन ही हटा दिया। मैंने कैमरा लिया, जो मेरे दिमाग में थॉट आया मैंने डाल दिया, फ्रिक्शन हटा, फ्रिक्शन हटा, फ्रिक्शन हटा। अब ब्रेन के लिए क्या, डालना ईजी हो गया। अब नेक्स्ट लेवल पकड़ते हैं ब्रेन में, अब नेक्स्ट वेरिएबल डालते हैं, चलो माइक्रोफोन डालते हैं। तो अब कैमरा लगाना है, ये माइक लगाना, ये सीखा, एक एक करके जाना है। आप फट से सब कुछ ले आओगे, आपका ब्रेन एकदम ओवरवेल्म्ड हो जाएगा, आपको करना ही नहीं देगा, आप खत्म हो जाओगे। सपोज आपको स्टेज पे बोलना सीखना है, ठीक है, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे रहा हूँ। स्टेज पे बोलना सीखना है, आप ऐसे ही स्टेज पे चले गए जहाँ पे 1000 लोग हैं, तो एकदम से ही आपका ब्रेन ओवरवेल्म्ड हो गया, तो आप कर ही नहीं पाओगे। आप सपोज ऐसे स्टेज पे गए कि जहाँ पे 5-10 लोग बैठे हैं, मैं उनके सामने जाके प्रैक्टिस करूँ, फ्रिक्शन हट गया, ब्रेन के लिए ओवरवेलमिंग हो नहीं रहा, तो ब्रेन क्या उसको ईजी करने लगेगा। ब्रेन क्या है ना, आप एक चीज़ समझिए, जितना आप उसको वेरिएबल्स दोगे ना, वो ट्रिगर हो जाता है। वो बोलता है, क्योंकि वो एनर्जी कंजर्विंग मशीन है, वो बोलता है इतना एनर्जी, तू पागल हो गया है क्या, मैं इसको अभी ख़त्म कर दूंगा, मैं तेरे को करने ही नहीं दूंगा। वो आपका फियर ट्रिगर करता है, आपको पूरा चकड़ लेता है, आपको एक्शन ही एग्जीक्यूट नहीं करने देगा। लेकिन आप अगर फ्रिक्शन हटा देते हो, अपने टास्क को छोटे छोटे चीज़ों में एग्जीक्यूट करते हो, तो ब्रेन को बोलते हो भाई मुझे बोलना सीखना है स्टेज पे, तो आज क्या काम करते हैं, मैं 5-6 लोगों के सामने, कोई एक कम्युनिटी है वहाँ ज्वाइन करता हूँ, वहाँ पे जाके बोलूँगा, इतना कर ले आज मेरे लिए। तो ब्रेन को बच्चे की तरह समझाना पड़ेगा। तो ब्रेन बोलेगा ओके ठीक है, इतना है ना, ठीक है आज मैं ट्राई करता हूँ। तो नेक्स्ट दिन आप गए, ब्रेन को थोड़ा एफर्ट मारा, ब्रेन 1-2 दिन में ही वो 6-10 लोगों के सामने आपके लिए बोलना ईजी हो जाएगा। फिर आप अपने नंबर ऑफ जो स्पीचेस का लेंथ बढ़ाओ, ये बढ़ाओ, बहुत काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट है कि आपको फ्रिक्शन रिमूव करना है, ओके। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग पैरेटो लॉ, ठीक है। पैरेटो लॉ समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू क्रैक अ स्किल, ठीक है। इसमें क्या है, पैरेटो लॉ स्टेट्स दैट इफ़ यू एनीथिंग, कोई भी स्किल में 20% ऑफ द थिंग विल गिव 80% ऑफ द रिजल्ट्स, ओके। तो वो कौन से 20% थिंग है जो मुझे 80% ऑफ द रिजल्ट देंगे। तो अगर मैं कोई नया स्किल, ये टिम फेरिस ने एक बुक में भी लिखा था आई थिंक, इसीलिए इनका टिम फेरिस का ना आप पॉडकास्ट देखोगे ना, वो कोई भी नया स्किल फटाफट सीख लेता है। वो क्या करता है, एक मेंटर को लेता है, मेंटर से पूछता है, अपना दिमाग नहीं लगाता,
वो मेंटर से पूछता है कौन सी 20% चीज़ है जो 80% रिजल्ट देती है, वो 20% पकड़ता है और वही मेंटर को बोलता है मुझे एक एक करके सिखाओ, फट से वो स्किल को क्रैक कर लेता है। तो टिम फेरिस का पॉडकास्ट देखिए, हाउ टू क्रैक अ स्किल, तो उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो वो बेसिकली पैरेटो लॉ पे ही ऑपरेट करता है। पैरेटो लॉ यही बोलता है कि 20% ऑफ द थिंग गिव 80% ऑफ द रिजल्ट। और आजकल के टाइम में आपको स्पेशलिस्ट बनना नहीं है, आपको एक्चुअली आजकल क्या टी टाइप ह्यूमन चाहिए। टी टाइप ह्यूमन मतलब क्या, बहुत सारे स्किल्स हैं, सब में आप 80% हो, सब स्किल का स्टैक करके आप यूनिक पर्सनैलिटी बन जाते हो, आप अच्छा रिजल्ट अचीव कर सकते हो। तो आजकल आपको मतलब अगर वो 20% या 80% दे रहा है तो 80% से ही काम चल जाएगा। बाकी 20% के लिए आप ऐसा आदमी हायर कर लो जो आपको वो काम करके दे दे, पर उतना आपको परस्यू नहीं करना। आप नेक्स्ट स्किल एक्वायर करो, नेक्स्ट स्किल एक्वायर करो, नेक्स्ट स्किल एक्वायर करो। जितने स्किल एक्वायर करोगे 80% भी अगर एफिशिएंट हो चलेगा। तो पैरेटो लॉ समझो। पैरेटो लॉ यही बोलता है कि हर चीज़, हर स्किल में 20% ऑफ द थिंग गिव 80% ऑफ द रिजल्ट। कंटेंट के एग्जांपल से बताता हूँ, इसमें क्या चीज़ रिजल्ट देगा। इसमें सिर्फ आपका डिलीवरी, कंटेंट डिलीवरी, ठीक है, आपको बोलना आना चाहिए और आपका टॉपिक अच्छा होना चाहिए। दिस 20% विल गिव 80% ऑफ द रिजल्ट्स। बाकी एडिटिंग, थंबनेल और साउंड म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक, ये सब आपका वो रिमेनिंग में आ गया, उससे उतना रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका कंटेंट अच्छा है, डिलीवरी अच्छा है, आपका ऑडियो अच्छा है, यही 20% थिंग है, और मोर आपके पास एक अच्छा फ़ोन है, आपको 80% रिजल्ट आ जाएगा। आप कंटेंट से पैसा बना लोगे। आप उसमें एडिटिंग करके पूरा दिन लगा रहे हो। बीच में मैं एक जन का पॉडकास्ट देख रहा था, आई थिंक एलेक्स हरमोजी का था या किसका था। एलेक्स हरमोजी का पॉडकास्ट डेफिनेटली देखिए, बिजनेस अगर आपको करना है तो। उसमें वो क्या बोलता था कि पहले वो कोई भी वीडियो बनाता था, ठीक है, तो वीडियो जिस दिन वो शूट करता था और जब वो डालता था उसके बीच में 4 दिन का टाइम था, ठीक है। फिर उसने एक दिन बोला यार, वही पैरेटो लॉ लगाया कि ये 4 दिन क्यों लग रहा है यार मुझे। तो वो बोला कि मैं इसमें साउंड डिज़ाइन भी ऐड कर रहा हूँ, मैं इसमें ये सब छोटी छोटी चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, पर क्या ये मुझे उस पैरेटो लॉ के अकॉर्डिंग वर्क कर रही है? क्या वो 20% चीज़ है जो 80% रिजल्ट दे रही है? तो उसने क्या किया, सब एलिमिनेट कर दिया। तो जिस दिन वो शूट करता है अब नेक्स्ट दिन डाल देता है, तो उसको व्यूज़ वैसे ही आ रहे हैं। पहले जितने व्यूज़ आते थे अभी भी उतने ही व्यूज़ ही आ रहे हैं। तो उसने देखा कि यार ये जो मैं वही मतलब छोटी छोटी चीज़ में टाइम एनर्जी लगा रहा हूँ और उससे मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, उससे अच्छा जो मेन है कंटेंट डिलीवरी, बेसिक बोलना आना चाहिए, वही कर लूँ अगर मैं, तो इससे मेरा रिजल्ट आ जाएगा। तो अब क्या हो रहा है, वो दिन में 30 कंटेंट डाल पा रहा है। पहले महीने में 4-5 ही डाल पा रहा था, 30 डाल पा रहा है। नंबर ऑफ़ व्यूज़ बढ़ गए। नंबर ऑफ़ व्यूज़ बढ़ जाएंगे तो आपको मालूम है पैसे आपके ज़्यादा बनेंगे ही बनेंगे। तो ये उसने एक वीडियो में रिसेंटली बोला। तो आप अगर एलेक्स हरमोजी को फॉलो करिए, बहुत ही अच्छा बिजनेस एंगल से आपको सीखने मिलेगा, उसको डेफिनेटली फॉलो करिए। तो वो उसने कंटेंट में भी यही पार्ट बोली कि यार एक्शन सिर्फ वो 20% में ही लेना है जो 80% रिजल्ट दे। तो सबसे बड़ा स्किल यही है कि वो कौन से 20% है मैं फटाफट आइडेंटिफाई कर लूँ। बेस्ट है कि मेंटर को पकड़ लूँ। मेंटर नहीं है तो खुद ही 1 महीने में आप एक्सपेरिमेंट करोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ करने से मैक्सिमम आउटपुट आ रहा है, ये चीज़ करने से नहीं आ रहा। वो एक इनहेरेंट आपके अंदर आ जाता है कि ये मैं क्यों इतनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ, ये 20% चीज़ ही करता हूँ ना, 80% रिजल्ट आ जाएगा। तो आइडेंटिफाइंग द 20% वो पैरेटो लॉ है, आप उसको आइडेंटिफाई करो, उस पर काम करो, आपको जल्दी रिजल्ट आएगा। और आपका जो हार्ड थिंग है वो उस पर आपको रिजल्ट अगर जल्दी आने लगेगा ना, आप वो हार्ड थिंग को और परस्यू करने लगोगे, क्योंकि हमारा ब्रेन को डोपामिन मिल जाता है। ब्रेन को प्रॉब्लम क्या होता है, आप छोटी छोटी चीज़ों में एफर्ट लगाते रहते हो और उससे रिजल्ट आता नहीं, 7-8 महीने 9 महीने हो जाते हैं, रिजल्ट आता नहीं, ब्रेन थक जाता है, आप गिव अप कर देते हो। लेकिन अगर 20% पे काम करूँ, फट से रिजल्ट आ जाए, ठीक है, तो फिर डोपामिन मिल जाता है। अभी जैसे यूट्यूब में मैंने वही 20% लगाया कि मेरे को फट से सिर्फ बोलना है, एडिटिंग वेडिटिंग मैं नहीं करता, एडिटिंग वेडिटिंग मेरा 1 महीना में ही चैनल मोनेटाइज हो गया, मुझे रिजल्ट आ गया, फट से अब थोड़ी इनकम बनने लगी, डोपामिन मिल गया। अब मैं इसको किए ही जा रहा हूँ। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि फट से डोपामिन मिले। आप एक वीडियो बना रहे हो, उसको पूरा सजा रहे हो, उसको एडिट कर रहे हो, आप 1 महीने में 4-5 3-4 डाल रहे हो, आपका रिज़ल्ट आते 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 आपका 1 साल हो जाएगा। बहुत लोग साल मोनेटाइज नहीं होता क्योंकि वो पैरेटो लॉ को अप्लाई नहीं करते। तो ये मैं अपना यूट्यूब में भी लगाया, विद इन 1 मंथ मैंने लॉन्ग फॉर्म डालना शुरू किया, विद इन 1 मंथ मोनेटाइज हो गया।
लॉन्ग फॉर्म में मैंने क्या देखा, एक चेयर पे बैठा, कैमरा लगाया, फट से बोलना शुरू कर दिया। मैंने ना एडिटिंग और थंबनेल तो आजकल एआई बना देता है, इतना मैं देखा नहीं। मैंने अपने स्क्रिप्ट पे काम किया, क्या डिलीवरी करना है वो काम किया, बाकी एडिटिंग ज़रूरत नहीं है। एडिटिंग वो रिमेनिंग चीज़ों में आती है, वो बाद में अगर मुझे लगा तो मैं एडिटर रख लूँगा। मैं उस पैरेटो लॉ में एडिटिंग मेरे लिस्ट में नहीं आती, ठीक है। तो ये हो गया मेरा चौथा पॉइंट। लास्ट मेरा जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका मसल और आपका एक्चुअली ब्रेन मसल अभी क्या हो गया, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चेस करने में फंस गया है। आपको थोड़ा सा बोरिंगनेस लग रहा है, आप फट से मोबाइल में इंस्टाग्राम में गए। आपको मैं लास्ट वीक आता हूँ अपने ऑफिस से इधर, तो बस में आता हूँ, तो बस में क्या मैं मोस्टली ट्राई करता हूँ कि मैं मोबाइल नहीं चेक करूँगा, तो मेरा मोबाइल साइड में ही पड़ा रहता है, क्योंकि मैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जितना तक हो सके अवॉइड करता हूँ। तो मैं बहुत लोगों को देखता हूँ वो इंस्टाग्राम चला के रखते हैं, इनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिले जा रहा है। एक रील देखा ग्रेटिफिकेशन, एक रील देखा ग्रेटिफिकेशन। तो आपका क्या हो गया है, ओवर द ईयर्स ब्रेन को बोरिंगनेस पसंद नहीं है, ब्रेन को रिजल्ट इंस्टेंट मिलने का आदत लग गया है। तो आप जब कोई नया चीज़ स्टार्ट करते हो तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। आपको 1 2 3 4 महीने लग सकते हैं, जहाँ पे एक पीरियड होगा जो मैंने बताया, जहाँ पे बोरिंगनेस रहेगी, आपको नेक्स्ट दिन आना है, फिर भी एफर्ट मारना है। वो मसल आपका बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ पॉर्न, आपका वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन अंदर से ख़त्म हो चुका है। आपको धीरे धीरे अपने ब्रेन को डिटॉक्स करना पड़ेगा, आपको सोशल मीडिया कंजम्पशन बंद करना पड़ेगा। सिंपल एक्सरसाइज से शुरू करो, अपने को टारगेट दो, रोज़ सुबह उठ के मैं 6 बजे सिंपल वॉक पे जाऊंगा, और 30 डेज कंटिन्यूसली डेली 1 घंटा वॉक करो। तो ब्रेन को कंसिस्टेंसी का आदत लगाओ, ब्रेन को सोशल मीडिया हटाओ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हटाओ, बॉडी को डिटॉक्स करो, फिर धीरे धीरे आपका हार्ड थिंग्स करने का मसल बिल्ड होने लगेगा, क्योंकि ब्रेन और बॉडी आपका अभी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन सीख करने के लिए एडिक्ट हो चुका है। तो आपको सोशल मीडिया कंजम्पशन कम करना पड़ेगा फर्स्ट, ठीक है। कंटेंट जितना कम कंज्यूम करो, नाच गाना इंस्टाग्राम पे रील, उसको कम करो, और एक बोरिंगनेस का एक्सरसाइज पकड़ो, जहाँ पे आप नेक्स्ट 30 डेज अपने को कमिट करते हो कि रोज़ सुबह मैं 6 बजे उठ के वॉक पे जाऊँगा, और हर दिन मैं 1-1 मिनट बढ़ाते जाऊँगा, ठीक है। तो आप ये 3 मंथ्स तक पहले की एक एक्सरसाइज करो। इससे क्या होगा, ये 2 चीज़ करो, सोशल मीडिया बंद करोगे तो वो डिटॉक्स हो जाएगा ब्रेन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं होगा। सेकंड, आप अपने को कुछ आपने कमिट किया तो आपने 90 डेज तक स्टिक किया, तो कंसिस्टेंसी बिल्ड हो जाएगा। हर दिन 1-1 स्टेप, 1-1 मिनट आप बढ़ा रहे हो, तो आपको इम्प्रूवमेंट कैसे करते हैं वो बिल्ड हो जाएगा। आपको कुछ दिन के बाद डोपामिन मिलने लगेगा, आपको लगेगा कि यार मैंने 30 दिन करा, अब मेरा बॉडी बेटर हो रहा है, तो चलो और 60 दिन करता हूँ, 90 डेज करता हूँ। यही चीज़ आपके दूसरे लाइफ के चीज़ों में आने लगेगी कि पहला 30 दिन ही तकलीफ है, उसके बाद तो मज़ा ही मज़ा है, ठीक है। अभी लाइफ में कोई भी चीज़ बेटर करना है तो पहला 60 डेज तकलीफ है, उसके बाद मज़ा ही मज़ा है, वो चीज़ ईजी हो जाती है, क्योंकि ब्रेन आपके लिए ईजी कर देगा, गॉड का गिफ्ट है आपके पास। लेकिन फर्स्ट 60 डेज का बैरियर ही आप पार नहीं कर पाते हो। तो सिंपल वॉक से स्टार्ट करो, उसमें 60 डेज पार करो, वो आपको अगर मिल गया अचीवमेंट, तो अब यही चीज़ आपके दूसरे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में आने लगेगी। आप कोई भी स्किल स्टार्ट करोगे, क्योंकि आपको वॉक वाला चीज़ याद है कि मैंने 60 डेज स्टिक किया था तो मेरे लिए बेटर हो गया। मैं 1-1 मिनट क्या, पहले 30 मिनट सोचता था, अब 1 घंटा वॉक कर लेता हूँ, और सुबह 6 बजे उठता हूँ, उठ जाता हूँ, ईजी, अपने आप ही नींद खुल जाती है। तो आपको पता चल गया कि पहला 20 दिन ही तकलीफ था, तो वो प्रोसेस आपने गो थ्रू किया। अब वही चीज़ आप दूसरे स्किल में, आप ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा, आप कंटेंट स्टार्ट करोगे उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा, बिकॉज सक्सेस इज़ ऑल अबाउट क्रॉसिंग दैट 60 डेज का जो बोरिंगनेस पीरियड होता है, जहाँ पे ब्रेन आपको बिल्कुल अपोज करता है, कि आपको ब्रेन बोल रहा है, क्योंकि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का आदत लग गया, थोड़ा सा बोरिंगनेस हिट करता है, आप उसको छोड़ देते हो। पर वो जो 60 डेज, वो जो ओवरकम करने का आपके अंदर अगर मसल बिल्ड हो जाता है ना, आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करोगे उसमें आप छोड़ दोगे। होपफुली आपको समझ में आया कि हाउ टू ट्रेन योर ब्रेन टू डू हार्ड थिंग्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड पैरेटो लॉ, यू हैव टू अंडरस्टैंड शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, यू हैव टू अंडरस्टैंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। टिल यू मेंटल मॉडल्स आप ये ठीक नहीं करते, आप अपने से ही पूछ लो, आप कितनी चीज़ स्टार्ट करते हो आपको रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट नहीं आएगा, बिकॉज मेंटल मॉडल्स में प्रॉब्लम है। क्योंकि आप डिस्कम्फर्ट चेस कैसे करते हैं, बॉडी ब्रेन को कैसे हैंडल करते हैं, ये मैंने भी शुरू में मिस्टेक करी, तो बहुत पढ़ा मैंने, उसके थ्रू बताया है।
ठीक है, होपफुली आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट पे लिखिए। मैंने एक बुक लिखी है, ठीक है, बुक में मैंने और ये जो थोड़े थोड़े पॉइंट्स हैं, मेंटल मॉडल, सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है, मैंने कंसाइज फॉर्म में डाल दिया। वो बुक डिस्क्रिप्शन में है, उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर आपको मेरे से 1-to-1 करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला, चैनल के बाकी वीडियोस भी देखिए, ठीक है, उनसे भी वैल्यू मिला तो चैनल को सपोर्ट करिए थ्रू सुपर थैंक्स, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, उससे भी कर सकते हैं। मैंने एक एक्सक्लूसिव कम्युनिटी लॉन्च करी है जहाँ पे मैं ऐसे वीडियोस और डालूंगा, वो कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए और मेंटल मॉडल्स आपके बेटर होते जाएंगे। होपफुली आपको अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।